Hello class 3rd. Today we will start chapter 8, Safety and First Aid. In this chapter we are going to learn about importance of being safe and how we can stay safe and some rules for being safe and what is first aid. हम किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है इन केस अगर या फिर कोई इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ और इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम कैसे उनको क्योर कर सकते हैं. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट. Stella put her hand out of the window of the bus to wave to a friend. Stella जो है वो देखिए यहाँ पर in this picture you can see she is Stella and she is waving her hand from the window of bus. तो ये अपने फ्रेंड को इस तरीके से जैसे आप चाहते हो ना कई बार और अपना हैंड वेव करते हो किसी को बाय करने के लिए, तो यहाँ पर सेम स्टेला जो है वो बस के बाहर अपना हैंड देखो यहाँ पर निकाल के आपको दिख रहा है ना और अपने हैंड को वेव कर रही है. शी कुड हैव हैड अ रियली सीरियस एक्सीडेंट. अगर इस तरीके से वो करती है तो उसको बहुत सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है. वुड यू स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग सो? वाई? आप उसको ऐसा करने से रोकोगे? अगर आप ऐसा करने से उसको रोकोगे तो क्यों रोकोगे और नहीं रोकोगे तो क्यों नहीं रोकोगे, इसके बारे में आपको सोचना है और अपना आंसर बताना है. Now learning plans of this chapter. At the end of this chapter learners will be able to explain the importance of being safe and define first aid. Now we will start our chapter being safe. Accident happen when we are careless. कब होता है एक्सीडेंट? जब हम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल भी सावधान नहीं होते हैं, चीज़ों को लेकर के हम प्रिकॉशियस नहीं होते हैं, केयरलेस होते हैं तो एक्सीडेंट होता है. कहीं भी हों, चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम घर में हों, चाहे हम रोड पर हों, स्विमिंग पूल में हों, प्लेग्राउंड में हों, तो जहाँ भी हम होते हैं हम अगर केयरफुल होते हैं तो एक्सीडेंट को होने से हम रोक सकते हैं. दे मे हर्ट एंड इंजर अस बैडली. ये हमें चोट पहुंचा सकते हैं, हमें घायल, हम इसकी वजह से घायल भी हो सकते हैं और इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील एंड बिकम हेल्दी अगेन. और इस चीज़ से रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है और दोबारा से हेल्दी होने में हमें बहुत लंबा समय लग सकता है. सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें कुछ सेफ्टी रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए. एट स्कूल, एट होम एंड ऑन द रोड. हम अगर स्कूल में हैं, घर पर हैं, चाहे हम रोड पर हैं, हमें कुछ सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए. दीज रूल्स गाइड अस टू बी सेफ आवरसेल्फ एंड कीप अदर्स सेफ एज वेल. तो ये जो कुछ रूल्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से खुद को सेफ रख सकते हैं एंड कीप अदर सेफ एज वेल, और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं. तो देखिए कुछ सेफ्टी रूल्स जो कि हम स्कूल में फॉलो कर सकते हैं. सेफ्टी एट स्कूल. यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट स्कूल. इट इज़ लाइक योर सेकेंड होम. It is very important to follow a few simple safety rules at school. हम बहुत लंबा, आप जो हैं बहुत लंबा टाइम जो है स्कूल में निकालते हो और हम स्कूल को दूसरा घर भी यानी कि सेकंड होम भी कह सकते हैं. आपका फर्स्ट होम तो आपका घर होता ही है, स्कूल भी आपका सेकंड होम हम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम जो है वो स्कूल में स्पेंड करते हैं. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्कूल में भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, है ना. डू नॉट कैरी ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल्स. आप स्कूल जाते हैं तो कभी भी अपने साथ आपको
शार्प पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्प ब्लेड जो है वो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए। यू में एक्सीडेंटली कट योर फिंगर, गलती से आपकी फिंगर जो है वो भी कट हो सकती है। सो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? यूज़ अ पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर होता है ना शार्पन करने के लिए आपकी पेंसिल को, तो ऑलवेज यूज़ पेंसिल शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक इन अ क्यू। हमेशा आपको, आप चल रहे हो, जा रहे हो, स्कूल में हो, तो आपको हमेशा क्यू में ही चलना चाहिए। एंड डू नॉट पुश ईच अदर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज़ क्यू, और यहाँ पर ये बॉय आपको दिखाई दे रहा है, पीछे वाले बॉय ने उसको पुश किया है और वो गिर सकता है। तो ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश ईच अदर। समवन माइट फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। कोई भी जो है वो गिर सकता है और उसे चोट पहुंच सकती है। सो नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स एट एनीवन एज यू माइट हर्ट समवन। किसी को, आपको देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, यस, आपको किसी के ऊपर कोई किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो फेंक करके नहीं उसको मारना है, क्योंकि उसको चोट भी लग सकती है। यू शुड नेवर स्लाइड डाउन द बैनिस्टर। अब स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स के साइड में जो रेलिंग टाइप की होती है, दैट इज़ कॉल्ड बैनिस्टर। तो उस बैनिस्टर जो है उसको आपको आने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। यू मे स्लिप एंड हर्ट योर सेल्फ। आप वहाँ से स्लिप हो सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। यू मे ट्रिप एंड हर्ट योर सेल्फ बैडली। आप वहाँ से गिर सकते हो और आपको काफ़ी तेज़ चोट भी लग सकती है। यू शुड नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयरकेस। आपको कभी भी स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ अगर आप उतर रहे हो तो उस पर आपको कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, चढ़ते टाइम या उतरते टाइम। यू मे ट्रिप एंड हर्ट योरसेल्फ बैडली। आप वहाँ से गिर सकते हो और आपको बहुत अच्छे गंदे तरीके से वहाँ पर आपको चोट लग सकती है। स्टैंड इन अ क्यू व्हेन गेटिंग इनटू और गेटिंग ऑफ अ बस। हमेशा अगर आप बस में चढ़ रहे हो या बस से उतर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको अच्छे से वहाँ पर उतरना चाहिए या चढ़ना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए और प्रॉपर क्यू में ही आपको खड़ा होना चाहिए। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप स्टेयर। आप अगर स्टेयर्स पर जा रहे हो तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हुए नहीं जाना चाहिए। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। आप वहाँ से गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है ना। तो इसीलिए आप जैसे स्कूल में जाते हो, आप स्टेयर केस पर दौड़ते हो तो टीचर आपको बोलते हैं ना कि बेटा डोंट रन, दौड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप गिरोगे तो आपको चोट लग सकती है। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। नाउ नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हम क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं? द रूल्स ऑफ द गेम शुड बी फॉलोड। किसी भी गेम को अगर आप खेल रहे हो, चाहे कोई भी गेम हो, आपको उसके रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। वेट फॉर योर टर्न इन गेम्स सच एज सी सॉ, स्लाइड, स्विंग। हमेशा आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए। जब आपका चांस आए तभी आपको उन जो झूले हैं उन पर आपको अपने टर्न के बाद ही खेलना चाहिए, प्ले करना चाहिए। चाहे कोई भी आप झूले पर खेलना चाहो, चाहे वो सी सॉ हो, स्लाइड हो, स्विंग हो, है ना। तो हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए। एंड यू शुड नॉट नेवर पुश अदर एज दे मे गेट हर्ट। और वहाँ पर भी आपको किसी को पुश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर भी किसी को चोट लग सकती है। डू नॉट हर्ट अदर विद ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बैट, बॉल और हॉकी स्टिक। और क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, है ना, तो खेलने के साथ में आपका
आपस में अगर झगड़ा भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है आपको कि आपके पास जो भी प्लेइंग आइटम्स हैं लाइक बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, तो उसको आपको जो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे को आप हिट कर दो, उनसे आपको दूर रखना है और इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे अगर दूसरे को अगर आप ऑब्जेक्ट से हिट करते हो तो उसको चोट भी लग सकती है। तो हमेशा आपको प्लेग्राउंड में भी खेलते हुए जो है काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी एट होम। हम घर पर कैसे कैसे सेफ्टी रख सकते हैं। कीप योर होम नीट एंड क्लीन। हमेशा अपने घर को हमें कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। कीप योर बैग्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेसेस एज समवन माइट ट्रिप ओवर दैम एंड गेट हर्ट। तो अपनी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बैग हो, टॉयज़ हो या कोई भी प्लेइंग आइटम हो, उसको आपको उसके प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई टॉय कार है जो आपने फ्लोर पर छोड़ दी तो कोई इसके ऊपर ट्रिप होकर के गिर सकता है और गिरेगा तो क्या होगा, चोट भी लग सकती है ना। तो हमेशा इस तरीके से आपको केयरफुल रहना चाहिए और अपनी चीज़ों को बिल्कुल अपने प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। डू नॉट प्ले विद ब्रोकन टॉयज एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स एज यू माइट कट योर फिंगर। तो कभी भी आपको टूटे हुए खिलौनों से या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। इससे आपको चोट लग सकती है, आपकी फिंगर भी कट सकती है। सो यू शुड यूज़ दीज थिंग्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। आप इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको आपके साथ कोई आपसे बड़ा भैया, दीदी या पेरेंट्स हों तभी आपको इनके साथ प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए। स्टे ऑलवेज फ्रॉम गैस स्टोव, स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव। हमेशा गैस स्टोव जो है, अगर आप घर पर गैस यूज़ कर रहे हो या मम्मा यूज़ कर रही हैं तो उससे हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। डू नॉट टच एनीथिंग दैट इज़ ऑन द गैस स्टोव एज यू मे गेट बर्न। अगर कुछ गैस के ऊपर रखा हुआ है तो उससे आपको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जल भी सकते हो। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो ना, यस ये देखिए। तो इस तरीके से गैस स्टोव से, क्योंकि उसके अंदर फायर होता है, फायर निकलता है, तो आपको हमेशा उससे दूर रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप बर्न भी हो सकते हो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट्स विद वेट हैंड। कभी भी गीले हाथों से आपको जो सॉकेट हैं या इलेक्ट्रिक वायर हैं उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। नाइफ्स एंड ब्लेड्स आर शार्प ऑब्जेक्ट्स। डू नॉट यूज सच ऑब्जेक्ट्स टू चॉप और कट समथिंग। जो चाकू है या फिर ब्लेड है, ये बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनको कभी भी कुछ भी चॉप करने के लिए या कुछ कट करने के लिए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड लाइटिंग फायर क्रैकर्स बाय योरसेल्फ। तो दीपावली पर कई बार आप स्कूल में भी आपको बोला ही जाता है ना कि जो क्रैकर्स हैं वो आप मत जलाइए, इससे आपको आग लग सकती है, कई बार आप हर्ट हो सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो इस तरीके के क्रैकर्स जो है, फायर क्रैकर्स, आपको खुद से नहीं चलाने चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर एज इट मे बी हार्मफुल टू यू। तो कभी भी जो कोई मेडिसिन्स, अगर आप बीमार हो जाते हो, कोई भी मेडिसिन्स जो है आपको बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी ऑन रोड। सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर अगर हम होते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको
रोड क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस ओनली व्हेन द लाइट ऑफ पेडिस्ट्रेनियन इज़ ग्रीन। तो हमेशा जब लाइट जो है ग्रीन होती है तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन ओनली देन क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर। तो आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आपको रोड के दोनों साइड पहले देखना चाहिए, पहले लेफ़्ट में देखना चाहिए, फिर राइट में, फिर लेफ़्ट में। दोनों साइड आपको देखने के बाद ही रोड को क्रॉस करना चाहिए जब रोड अच्छे से क्लियर हो जाती है। ऑलवेज बी अलर्ट ऑन द रोड। हमेशा आपको रोड पर अलर्ट रहना चाहिए। यू शुड यूज सबवे एंड ओवरहेड ब्रिजेस टू क्रॉस द रोड। तो इस तरीके से जो भी पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं यानी पेडेस्ट्रियन जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, सबवे यूज़ करना चाहिए टू क्रॉस द रोड। सो ऑलवेज बी अलर्ट ऑन द रोड एंड यू शुड बी यूज सबवेज। सबवेज यानी कि रोड के नीचे जो टनल होती है या ओवरहेड ब्रिजेस जो है वो यूज़ करना चाहिए टू क्रॉस द रोड। एंड डू नॉट रन ऑन द रोड। कभी भी रोड के ऊपर जो है वो दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं से भी कोई भी व्हीकल आ सकता है। एंड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। तो देखिए यहाँ पर रोड पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ही इज़ क्रॉसिंग ऑन द पेवमेंट, यानी कि जो चलने वाला रास्ता होता है वहाँ से उनको वॉक करना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा रोड पर ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। टर्न टू नेक्स्ट पेज। ऑलवेज क्यू टू बोर्ड अ बस। हमेशा अगर आप बस को पकड़ रहे हो, स्कूल बस को पकड़ रहे हो, रोड पर हो, तो हमेशा आपको क्यू में ही होना चाहिए। Never try to get in or out of a moving bus or train or car, you might fall. तो हमेशा आपको बस में आप चढ़ रहे हों या बस में आप उतर रहे हों तो चलती हुई बस से आपको चढ़ना या उतरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे आप बस में जा रहे हों चाहे आप ट्रेन से जा रहे हों, क्योंकि आप चलती हुई बस से चढ़ने की कोशिश करोगे या जंप करने की कोशिश करोगे तो आप गिर भी सकते हो। Never put your hand or head out of a moving bus। अगर बस चल रही है तो देखिए यहाँ पर ये गर्ल ये बॉय आपको विंडो के बाहर अपना जो फेस है वो बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें मूविंग बस से अपना हैंड या अपना हेड जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे भी आपको चोट लग सकती है। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। हमेशा आपको सीट बेल्ट्स जो है वो यूज़ करना चाहिए अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। ये हमेशा अच्छा है कि आप बाद में सॉरी बोलो, उससे अच्छा है कि हम पहले से ही सेफ रहें। बाय नॉट फॉलोइंग रूल्स यू मे गेट सीरियसली हर्ट। अगर आप जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको सीरियसली चोट लग सकती है। द कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स all move at great speed when the traffic light is green from them, so keep a safe distance from them। तो जब भी ग्रीन लाइट होती है, जब आप ट्रैफिक लाइट्स के पास खड़े होते हो, यानी कि आप किसी चौराहे पर अगर आप खड़े होते हो तो आप देखते हो ना जैसे ही लाइट होती है तो सब लोग जाने के लिए काफ़ी जल्दी में होते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, बस हो, कार हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। तो उनसे हमें एक डिस्टेंस जो है वो बना करके रखना चाहिए। अब आ जाते हैं फर्स्ट एड, यानी कि वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस रहना ही चाहिए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, लेकिन इन केस इसके बाद भी अगर हमें किसी भी तरीके से चोट लग जाती है
तो हम किस तरीके से फर्स्ट एड यानी कि खुद अपनी जो जिसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड एक इस तरीके की हेल्प होती है जो कि इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर तक पहुंचने से पहले। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हर्ट बैडली, अगर बहुत ज़्यादा उसको चोट नहीं लगी है, सिंपल फर्स्ट एड हेल्प, तो उसको सिंपल जो फर्स्ट एड है वो हेल्प कर सकती है। वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम एट द कन्वीनियंस प्लेस। तो हमें ऐसी जगह पर जहाँ पर ईज़िली हम उसको फटाफट से उठा लें, हमें एक फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है हमेशा रेडी करके रखना चाहिए, तैयार करके अपने घर पर रखना चाहिए। इन दिस वे वी विल बी एबल टू फाइंड इट क्विकली। तो हम उसको जैसे ही हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको जल्दी से जो है वो ला पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। व्हेन वी रिक्वायर्ड इट अर्जेंटली, जब हमें बहुत ज़्यादा जल्दी में ज़रूरत होगी, अगर हम उसे ज़्यादा ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से हम उसे ईज़िली ना ले पाएँ, तो जिस टाइम पर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसे ढूंढते रह जाएंगे, है ना। तो इसको हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर हमें अर्जेंट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे तुरंत ले सकें। फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स। तो अगर हमारे कट लग जाता है या हमें चोट लग जाती है तो हम क्या फर्स्ट एड ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट वॉश योर ओन हैंड। सबसे पहले आपको खुद के जो हैंड्स हैं उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए बिफोर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन, एज यू माइट पास ऑन जर्म्स फ्रॉम योर डर्टी हैंड्स टू हिम। तो सबसे पहले आप अपने हैंड्स वॉश करोगे। किसी भी अगर इंजर्ड पर्सन को आप फर्स्ट एड देना चाह रहे हो तो आपके जो हैंड्स में जो जर्म्स हैं उसके अंदर ना चले जाएं, तो सबसे पहले हमें अपने हैंड्स को क्लियर करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश द कट और वुंड आफ्टर रनिंग अंडर रनिंग वाटर, एज दिस हेल्प टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वुंड। तो जैसे ही चोट लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर चोट लगी है उस पोर्शन को रनिंग वाटर यानी कि चलते हुए पानी के नीचे जो है हमें उसको धो देना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर जो डर्ट है, जो गंदगी जो है वो वहाँ से चली जाए। एंड आफ्टर वॉशिंग द वुंड जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। और उसके बाद हमें कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करनी चाहिए, या कोई क्रीम हो सकती है या कोई लोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और एंटीसेप्टिक substances is the one that prevent the growth of the disease causing germs। तो एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है वो क्या करती है, जो जर्म्स पैदा होने वाले होते हैं उसकी ग्रोथ को जो है वो रोक देती है। इफ़ द कट इज़ डीप, अगर चोट जो लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक लगी हुई है, देन टाई अ बैंडेज, तो उसके ऊपर हमें एक बैंडेज भी लगा देना चाहिए। फॉर अ स्मॉल कट यू कैन पुट अ बैंडेड। और अगर कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ा सा कट लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप बैंडेड भी लगा सकते हो। टेक द हेल्प ऑफ योर स्कूल नर्स और पेरेंट्स द फर्स्ट टाइम यू डू दिस। अगर आप पहली बार ऐसा कर रहे हो तो आपके स्कूल में जो कोई नर्स है या फिर आपके पेरेंट्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो। एंड लेट द पर्सन रिलैक्स टिल एन एडल्ट और अ डॉक्टर अराइव्स। तो जब तक आपका डॉक्टर या कोई बड़ा जो है आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए, जिस पर्सन को चोट लगी है उसको आपको रिलैक्स करना चाहिए। एंड डू नॉट पैनिक, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन, अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप पहले खुद ही घबरा जाओगे तो जिस पर्सन को चोट लगी है वो तो ऑलरेडी पैनिक होता ही है क्योंकि उसे चोट लगी हुई होती है।
और जो फर्स्ट एड दे रहा है अगर वो भी पैनिक हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से उसको नहीं देख पाएगा, ट्रीट नहीं कर पाएगा। सो कीप काम एंड सी टू इट दैट द इंजर्ड पर्सन इज़ ऑल्सो काम। तो इसीलिए हमें बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से जो है वो काम करना चाहिए, शांत दिमाग से काम करना चाहिए, ताकि जो इंजर्ड पर्सन है वो भी थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में आ सके, बिल्कुल शांत दिमाग में वो आ सके, शांत रह सके, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी पर्सन को जो चोट लग जाती है तो हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। सो दिस वाज योर चैप्टर इज़ finished and your first term syllabus is also finished। तो अब आपको करना क्या है, फर्स्ट टू 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से आपको इनको रीड करना है, सारे चैप्टर्स के वीडियोस अच्छे से देखने हैं और जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको अच्छे से आपको लर्न करना है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, एक फर्स्ट एड बॉक्स आपको अच्छा सा रेडी करना है जिसमें जो भी सारे आइटम्स होते हैं जिनको हम घर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बैंडेज, बैंडेड, आपका एंटीसेप्टिक क्रीम, आपका लोशन, कॉटन, है ना, और जो छोटा सा पुदीन हरा पिल्स भी आप उसमें रख सकते हो। एंड कुछ जो लाइट फीवर होता है, हल्का फीवर होता है, उसके लिए भी आप पैरासीटामोल रख सकते हो। एक सीजर्स होना चाहिए, एक उसमें आपका अगर कोई चोट लग जाती है उसको क्लियर करने के लिए आप एक सेवलॉन रख सकते हैं। तो इस तरीके के सारे आइटम्स को आपको रख के एक फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करना है और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके उसको शेयर भी करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट syllabus for final term. Okay, till then, bye.